जो चैप्टर स्किप हुए हैं, क्या हम उससे यहां पर परेशानी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि भैया कौन से चैप्टर हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन से चैप्टर अभी तक हम लोगों के पास जो स्किप हुए हैं उनसे हम लोगों को क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या परेशानी नहीं आ सकती है, ये हम लोगों को आज यहां पर जानना है। ठीक है, देखो, वैसे तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूं, देखो, सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों को माइंड के अंदर एकदम बिठा लेनी है कि कोई भी चीज ना तो आप लोगों को छोड़नी है, ठीक है, और ये दिमाग में ख्याल बिल्कुल ही छोड़ देना है। पहली चीज तो ये है कि तैयारी हमेशा 100% होने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, 100% तो कुछ चीज हो नहीं सकती है। हमारे लिए बोलना आसान है कि सर आप तो यूट्यूब पर आते हो, जबान हिला के चले जाते हो, बड़बड़ बड़बड़। मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़नी होती है। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक होती है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल होती है, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक होती है सर। इसके अलावा हम लोगों को फिजिक्स भी देखनी होती है, इसके अलावा हम लोगों को गणित भी देखनी होती है। ठीक है, इसके अलावा घर पर 17 टेंशनें हम लोगों के पास भी होती है। ठीक है, आप तो सिर्फ आते हो और बड़बड़ा के चले जाते हो, आपको तो बड़बड़ाने का पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आप हमारी जगह होते तो क्या आप ये चीजें कर पाते? हाँ, बात सही है। अगर शायद मैं आप लोगों की जगह आज बैठा होता और इतनी इतनी ज्ञान की बातें अगर आप लोगों को बता रहा होता, तो शायद पहला कि मेरे अंदर भी वो चिड़चिड़ापन आ सकता था। दूसरी चीज, बातें करना आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीफिकेशन करना यानी अपने जीवन में अपनाना बहुत कठिन है, ये मैं मानता हूं। एकदम सही बात है। मैं यहां पर कितनी ही ज्ञान का भंडारा खोल के चले जाऊं, कितनी ही सही बातें आप लोगों को बोलकर चले जाऊं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, या बहुत कम ही लोग अपनी जिंदगी में रूल से आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग बीच में ही रास्ता छोड़ देते हैं, या बीच में ही अपनी मंजिल को पाने की आशा छोड़ देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए कुछ आप लोगों को मैं एक आइडिया दे सकता हूं कि जो आप लोगों को हेल्प रहे। सबसे पहले ये बात तो आप लोगों के लिए लिखी गई है, इसको यहां पर देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि जेईई मेंस 2025 के लिए यदि आप कुछ अध्यायों को छोड़ने का विचार कर रहे हैं और समय को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हो, तो इन महत्वपूर्ण अध्यायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। कुल मिलाकर देखो, मैं तो ये आप लोगों को बोलूंगा कि आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ये जो लिखा हुआ है ठीक है अपनी जगह पर, अपन इसमें ज्यादा अंदर गहराई से नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अंदर की बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ये बात आप मान के चलिए, एक भी चैप्टर आप लोगों को नहीं छोड़ना है। यदि आप लोगों ने एक भी चैप्टर यहां पर छोड़ा तो फिर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। मैं भले ही ये सिर्फ अजम्पशन पर आधारित चीजें होती है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, या जो कोई भी व्यक्ति बोलता है, अजम्पशन पर आधारित चीजें हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों को बताई जाती है, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। हम संभावनाओं पर बात करते हैं कि भैया इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से टॉपिक पूछा ही जाएगा, ये बहुत कम बार देखा जाता है। इसलिए आपको पढ़कर तो सारा ही जाना है, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सर आगे बात करते हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की। ठीक है, मैं अगर आप लोगों से यहां पर बात कर लूं बेटा, आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की अगर मैं आप लोगों से बात कर लूं, तो सर इसमें क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को यह चीज याद रखनी है, बेटा इसमें तो कोई भी चैप्टर स्किप करने जैसा तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चैप्टर आप लोगों को स्किप करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोगों को ये चैप्टर स्किप करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को बता सकता हूं जो आप लोग स्किप कर सकते हो, है ना। कुछ जैसे एक चैप्टर तो चलो मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री जो आप लोगों का यहां पर चैप्टर है, ठीक है, ये उतना ज्यादा आप लोगों के पास नहीं आता है। इसमें से केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है।
ओनली थियोरिटिकल क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास बनता है। थियोरिटिकल क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास यहां पर बनेगा, तो आप लोग चाहें तो इसे बेटा छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं सर, इसके अलावा हम सॉलिड स्टेट को भी हल्का फुल्का अगर हम फॉर्मूला बेस करके चले तो भी हम लोग काम चला लेंगे। सॉलिड स्टेट में ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जा सकते हैं, तो आप फॉर्मूला पढ़कर भी जाएंगे ना तो भी आप लोगों का काम यहां पर चल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं, डेप्थ में एडवांस के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में आप लोगों के पास नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आप कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हो सर? इसके अलावा आई थिंक आप लोगों को इडियोमेट्री छोड़ देनी चाहिए। इडियोमेट्री, बस ये 3 टॉपिक ही ऐसे हैं जो आप लोग स्किप कर सकते हो या कम ध्यान दे सकते हो। मैं तो ये दूंगा कि कम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, स्किप नहीं बोलूंगा मैं यहां पर इसको बोलूंगा कि कम ध्यान दे सकते हैं। ये आप लोगों के पास है, कम ध्यान दे सकते हो। मैंने ये नहीं बोला कि छोड़कर जाना है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी की पूरी बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, पूरी की पूरी मेरे दोस्त आप लोगों की किस पर डिपेंड करेगी? प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सवाल आप आंखों के सामने से निकाल दोगे बेटा, आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद ये चीज रहने वाली है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आप लोगों को मिलेगा। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा हमारे पास कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कम ध्यान दिया जा सकता है। जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, देख लो इधर बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले तो आप यहां से प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण तथा विधियां, ठीक है, इसके अलावा गुणात्मक, गुणात्मक सिद्धांत, ठीक है, यह आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन है बेटा। मैं इसको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को स्किप करना है, इस पर आप कम ध्यान दे सकते हो क्योंकि यहां से भी केवल ओनली थ्योरी वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जाएगा। ओनली थ्योरी क्वेश्चन ही बेटा आप लोगों से पूछा जाएगा। यहां पर मैंने मात्रात्मक सिद्धांत की बात नहीं करी है, मैंने गुणात्मक सिद्धांत की बात करी है। ठीक है, इसके अलावा सर आप अगर आप लास्ट 3-4 साल से देखो तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी थोड़ा कम आया है। आप पीओसी को भी कम ध्यान दे सकते हो, इससे भी बेटा थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों के पास कम पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन को भी छोड़ सकते हो। आप पर्यावरण रसायन को छोड़ दो, है ना, पर्यावरण रसायन को भी छोड़ दो। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, इसको तो आप पढ़ो ही मत तो ज्यादा सही है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को इन टॉपिक पर कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा, तो भी चल जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास। ठीक है, तो भी आप लोगों का काम यहां पर आप लोगों के पास चल जाएगा अगर आप इन टॉपिक्स पर कम ध्यान देते हो तो भी। इतनी चीज क्लियर हो गई दोस्त? हाँ। अब सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात मैं यहीं पर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मेरे दोस्त। जरा देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए आप लोगों से, तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को क्या छोड़ देना है बेटा, धातु कर्म यानी मेटालर्जी आप लोगों को छोड़ देना है। कोई मतलब वाली बात यहां पर आप लोगों के पास नहीं है। सर हाइड्रोजन चैप्टर आप लोगों को छोड़ देना है, नहीं आएगा क्वेश्चन, और अगर आएगा तो भी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड से आप लोगों का वहां पर सॉल्व हो जाएगा। आप लोग एस ब्लॉक को छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी ज्यादातर चीजें बेटा आप लोगों के पास केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में ही कवर हो जाती है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप इन पर कम ध्यान दे सकते हो, इन पर कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा। बाकी मैंने कभी भी ये नहीं लिखा है कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, नहीं, आप पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा आप लोगों का, और आप लोगों के लिए हो सकता है कि एडवांस में ये चीजें काम आ जाए, है ना। अभी जो मैंने चीजें बोली है ये जेई मेंस के हिसाब से आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एडवांस के हिसाब से बेटा आप लोगों को लगातार यहां पर पढ़ाई करते रहना होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं बेटा जो आप लोग अगर स्किप भी कर दोगे जेई मेंस के हिसाब से तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी विपदा आप लोगों के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का लक्ष्य है कि बेटा हम लोगों को तो एडवांस निकालना है, तो बेटा बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी आप लोगों को देनी है, पढ़ाई लगातार करते रहिए बेटा, ठीक है। आप लोगों का ज्यादा समय यूट्यूब पर मैं खुद भी नहीं देना चाहता हूं, छोटी सी वीडियो है 10-12 मिनट की, जिसमें आप लोगों को साधारण सूक्ष्म रूप से ज्ञान दिया जा चुका है। बस इतनी ये बोलूंगा चीज मैं आप लोगों को लास्ट में, कि फिजिकल केमिस्ट्री में सवालों की लगातार प्रैक्टिस करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, जीओसी को मजबूती से पढ़ना है, और सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को अपवादों पर खास ध्यान रखना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक की जो इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो इसी आशाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं बेटा। फिर कोई अगर आप लोगों को टॉपिक में दिक्कत आती है तो उसी के अनुसार हम आप लोगों के लिए वीडियो यहां पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।